और अच्छे से योग करा के हमें आज हमारे शरीर को एनर्जेटिक किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने आज के जो पूर्णिमा महोत्सव है उसके बारे में भी आपने जानकारी दी, इसके लिए भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और आप सभी को हमारे छत्तीसगढ़ का एक बहुमूल्य त्योहार छेरछेरा पुन्नी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई हो। तो चलिए आज हम लोग आज के टॉपिक की ओर चलते हैं, आज के टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा, आज का टॉपिक जो रहेगा मेरा वह रहेगा इस स्ट्रेस के ऊपर, या आप एक प्रकार का जो स्ट्रेस बोल सकते हैं। मान के चलिए हम लोग स्ट्रेस के बारे में हम लोग कई बार ऐसे चर्चा करते रहते हैं कि ये करने से स्ट्रेस होता है, वो करने से स्ट्रेस होता है। तो हम लोग ऐसे स्ट्रेस के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं जिसके वजह से हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और ये होता है जैसे कि आप लोग, मैंने चित्र में लगा दिया, आप देख रहे होंगे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो आइए समझते हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आखिर होता क्या है और इसका हमारे शरीर पर या हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसका नुकसान होता है, क्या कारण होते हैं, क्या इससे हमें बचने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो जैसा कि देखिए, आप सभी ने देखा होगा कि आपका जो मोहल्ला होता है, तो मोहल्ले में आप सुबह से शाम तक कई कई सारी गंदगियां होती है ना, वैसे ही मतलब गंदगियां होती हैं तो उसको साफ सफाई करने के लिए सफाई कर्मी होते हैं। तो सफाई कर्मी अगर उस चीज को साफ नहीं करेंगे या उस मोहल्ले को मान लीजिए साफ नहीं करते हैं, तो वह मोहल्ला बहुत ज्यादा गंदगी से भरा भरा पड़ा रह जाएगा या भरा रह जाएगा। तो सफाई कर्मियों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो वैसे ही हमारे शरीर में हमारे जो सेल्स हैं कुछ ऐसे चीजें बना देते हैं या ऐसी चीजें बनाती हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। हानिकारक होता है अर्थात यह हमारे शरीर के लिए दुश्मन होता है, एक प्रकार का हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, जिसे हम लोग प्री रेडिकल्स के नाम से जानते हैं। तो जब प्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लग जाती है और इन्हें काउंटर करने के लिए, या मान के चलिए कि ये हमारे दुश्मन जो होते हैं फ्री रेडिकल्स, तो इनको कंट्रोल करने के लिए कौन रहता है हमारे शरीर में? एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट एक प्रकार का पुलिस का काम करता है, जो इस प्रकार के जो अणु होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए काम करते हैं। तो ये मान के चलिए कि फ्री रेडिकल्स जो होते हैं हमारे शरीर के दुश्मन होते हैं और एक प्रकार से एंटीऑक्सीडेंट पुलिस का काम करता है। लेकिन जब मान के चलिए कि कहीं अगर हम इमेजिन करके देखें कि अगर कहीं बदमाशों या चोरों की संख्या ज्यादा हो जाए या पुलिस कम पड़ जाए, तब क्या होगा? तब अति जैसा माहौल हो जाएगा। तो सेम ऐसा ही हमारे शरीर में होता है, जब फ्री रेडिकल्स की संख्या बहुतायत मात्रा में बढ़ने लग जाती है, फ्री रेडिकल्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है और एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाते हैं, तो मान के चलिए कि बदमाशों की संख्या बढ़ने लग जाती है और पुलिस की संख्या कम होने लग जाती है। तो इसी स्थिति में जब ऐसा स्थिति बन जाता है तो क्या होता है कि हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां हमको घेरने लग जाती हैं, आपका शरीर कमजोर पड़ने लग जाता है और आप कई सारे रोगों की चपेट में आ सकते हैं। और इसके वजह से जो हमें जो इस हम रोग के चपेट में जो आते हैं, तो इसके वजह से जो स्ट्रेस बनता है या तनाव जो बनता है, या जिस तनाव की वजह से ये सारी चीजें होती हैं, उसे ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहा जाता है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस साफ तौर पर अगर फ्री रेडिकल्स की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रही है और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा हमारे शरीर में अनबैलेंस हो रही है, दोनों के बैलेंस में अनियमितता आ रही है, तब जाके हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा और इसी के कारण से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपका शरीर बहुत ज्यादा बीमार होगा या आप बहुत ज्यादा बीमारियों की चपेट में चले जाएंगे। तो अब ये तो हो गया ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, है ना। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अब क्यों बढ़ जाता है, इसके बारे में हमने समझा कि दो प्रकार की चीजें हो रही हैं इसमें। एक तो एंटीऑक्सीडेंट की संख्या कम हो रही है और फ्री रेडिकल्स जो सूक्ष्म अणु बनते हैं उसकी संख्या हमारे शरीर में ज्यादा हो रही है।
तो इसके वजह से हमारे शरीर में बढ़ रहा है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब आप समझिए कि आपकी बहुत सारी अनियमितता भी इसके कारणों को बना सकते हैं। जैसे हमारा पूरा शरीर हम जैसे हमारा पूरा दिन क्या होता है कि हम भाग दौड़ भरी जिंदगी जीते रहते हैं। सभी लोग बोलते हैं ना कि आज के समय में मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मैं फलाने दिन समय देता हूँ, इस दिन समय दूंगा आपको, मेरे पास ज्यादा समय नहीं रहता है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, ऐसा सबका कहना होता है। आजकल आप कई लोगों ने अपने टीवी में या कहीं पर भी सुना भी होगा कि भाग दौड़ भरी जिंदगी है। तो हमारा भी शरीर वैसा ही है, हम लोग भी वैसा ही कर रहे हैं। हम भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारा इतना प्रेशर आ गया, हमें काम का प्रेशर हो गया है। कई लोगों को टारगेट पूरा करना है, किसी को उसके बॉस ने कुछ टारगेट दिया है, वो टेंशन है। किसी का किसान का कि अच्छे से फसल उत्पादन नहीं हो पा रहा है, किसी के व्यापार में घाटे में जा रहा है, किसी का बहुत सारा चीज का जो रीजन होता है, आज हम लोग उस समस्या से जूझते हुए चलते रहते हैं। तो जिसके वजह से भी हमारे शरीर में स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बढ़ने का यह कारण एक प्रकार का हो सकता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजहों से नसों में, मांसपेशियों में और सेल्स में सूजन जैसा स्थिति आ जाती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारणों को देखें तो बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं। कई बार अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो आपके नसों में, आपके मांसपेशियों में, आपके कोशिकाओं में या सेल्स में बहुत ज्यादा सूजन भी बढ़ सकती है, जिससे आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की बहुत ज्यादा मात्रा बढ़ने के चांसेस भी हो सकते हैं, है ना। तो आइए कुछ ऐसे कारणों के बारे में जानते हैं जिसकी वजह से हम अनजाने में ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की ओर जा रहे हैं, या हम अपने कहीं कहीं गलतियों की वजह से हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को अपने शरीर में आमद दे रहे हैं और कई सारी बीमारियों के लिए हम एक्सपोज हो रहे हैं। तो पहला सबसे कारण होता है हमारा नींद की कमी। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग नींद को उतना महत्व नहीं दे रहे हैं आज के समय में। आज के समय में क्या हो गया है कि आप दिन भर काम करने के बाद में आप रात का समय आप अपने लिए निकालते हैं। तो जब रात का समय जब आप अपने लिए निकालते हैं, तो उस अपने लिए जब निकालते हैं उस समय में आप क्या करते हैं, एक तो आप टीवी देखेंगे या फिर सोशल मीडिया में लगे रहेंगे, मोबाइल में लगे रहेंगे, या इंस्टा या यूट्यूब जैसे चीजों में लगे हुए होते हैं, है ना। तो आप जब इन सब चीजों में लगे हुए होते हैं तो आपका स्क्रीनिंग जो होता है, आपका जो स्क्रीन टाइम जो होता है, आप जो स्क्रीन में देखते रहते हैं, उसके वजह से भी आपके शरीर में बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ता है ना। और ये तो हो गया एक कारण कि आप टीवी, मोबाइल ये सब देखते रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब आपका नींद पूरा नहीं हो पाता, जब आप सही समय पे सो नहीं पाते हैं, तो सही समय में उठ नहीं पाते हैं। तो सही समय में नहीं सो पाना और सही समय में नहीं उठ पाना भी काफी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि इसके वजह से आपके शरीर में आपके नींद की जो पूर्ति होनी चाहिए वह पूर्ति नहीं हो पाती। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ऑटोमेटिक आपका बढ़ते जाएगा, या ये मान के चलिए कि आपका फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट में दोनों में अनबैलेंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद में आपका खाना सही 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 से नहीं हो पाना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्या होता है जब आप खाना सही से नहीं खाते हैं, या फिर आपका खाने में बहुत ज्यादा पोषण की कमी है। आज हमारे क्लब में ही हमने बात की थी कि हमारा जो देश है वह भुखमरी के इंडेक्स में 169 या 17 ऐसे 68 ऐसे कुछ नंबर पे आ गया है, जो पाकिस्तान से भी नीचे है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, जब हमारे शरीर को सही से खाना पीना नहीं मिलता है, हमारे शरीर में पोषण की बहुत ज्यादा कमी हो जा रही है, ये पोषक तत्व हम ग्रहण नहीं करते हैं। तो जब पोषक तत्व हम ज्यादा अच्छा से नहीं ले पाते या पौष्टिक चीजें नहीं खा पाते हैं, तब क्या होता है कि इन दोनों की चीजों में फिर से बैलेंस आ जाता है, फ्री रेडिकल्स में और एंटीऑक्सीडेंट में। तो दोनों में जब अनियमितता आएगी तो आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये एक कारण हो जाता है। दूसरा, आज हमारे खाने में हम लोग जंक फूड ज्यादा मात्रा में बढ़ा दिए हैं, है ना। जंक फूड और ये प्रोसेस्ड फूड, इन सब चीजों से हमें इतना नुकसान हो रहा है, जिसके वजह से फ्री रेडिकल्स की संख्या हमारे शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ती है और एंटीऑक्सीडेंट जैसी चीजों की कमी होने लगती है। फिर इन दोनों की अनियमितता होती है, और आप मान के चलिए कि जंक फूड खाते खाते आप ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की ओर जा रहे हैं, या जंक फूड खाने के वजह से आप उसको अपने शरीर में आमद दे रहे हैं।
और कम पानी पीना भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। देखिए, कम पानी पीना भी बहुत नुकसानदेह हो सकता है। हम बार बार इस पर में बात करते ही रहते हैं कि हमें हमारे शरीर के जरूरत के अकॉर्डिंग हमें पर्याप्त पानी पीना चाहिए। या कई सारे अगर आप सुनेंगे, अगर विद्वान लोग हैं तो वो भी कहते हैं कि आप पानी अच्छे से पियो, पानी की उचित मात्रा पियो। तो ये पानी की अगर उचित मात्रा हम अपने शरीर को देते हैं तो भी हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बच सकते हैं, क्योंकि पानी अगर सही से मिल रहा है, पोषण हमें सही से मिल रहा है, तो हम बिल्कुल मान के चलिए कि इन दो जो कारण है, मतलब हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने के, फ्री रेडिकल की संख्या कम होगी, आपके जो पुलिस है या एंटीऑक्सीडेंट है उसकी संख्या में वृद्धि होगी, तो वह क्या करेगा कि आपके फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करके रखेगा, जिससे आपका शरीर बीमारी की ओर नहीं जाएगा, है ना। उसके बाद में हम गलत हैबिट में भी चले जाते हैं कई, ये बहुत बड़ा कारण है। एक भी होता है गलत हैबिट। गलत हैबिट की वजह से भी बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, क्योंकि डायरेक्ट ये प्रदूषित करता है आपके फेफड़े को, आपके शरीर को। तो एल्कोहल हो गया या स्मोकिंग, ये सब भी बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाने का काम करता है। उसके बाद में है आपका नियमित दिनचर्या। अगर नियमित दिनचर्या में आपका एक्सरसाइज शामिल है, मान के चलिए हम रोज यहाँ एक्सरसाइज या योग की बात करते हैं, तो अगर आप प्रतिदिन अगर एक्सरसाइज या योग का काम नहीं करते हैं, या आप एक्सरसाइज या योग के लिए समय नहीं निकालते हैं, तब भी आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा। क्योंकि अगर सही से आप अच्छे से योग या ध्यान नहीं करेंगे, या आपकी दिनचर्या अच्छा से नहीं रखेंगे, तब भी आपका प्री रेडिकल्स बढ़ने वाला है और एंटीऑक्सीडेंट की संख्या कम होने वाली है, जिसकी वजह से फिर आप ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की ओर जाने लगेंगे। तो एक प्रदूषण भी एक कारण होता है कि प्रदूषण में हम जब ज्यादा रहते हैं, तो प्रदूषण की वजह से भी कई बार हमें हमारे सेल्स में सूजन आने लगती है, या हमारे नसों में, आपके आपके मसल्स में भी सूजन आने लग सकती है। तो ये भी एक कारण होता है प्रदूषण। इसके कारण हमें आगे चलकर बहुत सारी बीमारियों से जूझना पड़ता है, अगर हम इन सब गलतियां को करते हैं। ये कारण है जो हम अपने जीवन में रखते हैं, मान के चलिए कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाने वाले। तो हमें बहुत सारे, जैसे हम बात करते हैं ना कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या ब्लड प्रेशर की जो समस्या है, या दिल की बीमारियां हैं, या पैरालिसिस या स्ट्रोक जैसी चीजें, आज हम लोग बहुत उसके बारे में चर्चा करते रहते हैं। तो ये भी इसी की वजह से बढ़ता है। और साथ ही साथ आपकी नसें जब कमजोर होती है, तो उसके वजह से आपका प्री मेच्योर एजिंग जैसी भी समस्या आती है। प्री मेच्योर एजिंग मतलब आपका एज सही से काउंट नहीं हो पाएगा, आप कम कम एज के होते हुए भी बहुत ज्यादा एज के दिखने लग जाते हैं। ये भी समस्या आपकी इसी की वजह से आती है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे, मतलब आपके पर्सनालिटी में भी इफेक्ट डालता है वह, है ना। तो ये बहुत सारे कारण हो जाते हैं, मतलब समय से पहले आप बूढ़े दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से आपके जितने भी ऑर्गन है, जैसे किडनी है, लंग्स है आदि में काम करने के लिए बहुत ज्यादा उन लोग को प्रॉब्लम होती है, या मान के चलिए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण उसकी कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो बचाव के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहिए, अपने जीवन शैली को बदलना चाहिए। तो सबसे पहला कारण है हमें क्या करना चाहिए? हमें वक्त पे सोना चाहिए, वक्त पे उठना चाहिए। अगर वक्त पे हम सोएंगे और वक्त पर उठेंगे, तो हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम बहुत जल्दी कर पाएंगे, या हमारा नींद अच्छे से होगा तो हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर पाएंगे। उसके बाद में हमें अच्छा खाना खाना है, हमें पोषण युक्त भोजन लेना है, हमें कुछ भी चीजों को अपने शरीर में नहीं देना है, क्योंकि हमारा शरीर करोड़ों का है। अगर हम अपने करोड़ों के शरीर में हम इस तरह के जंक फूड जैसे या गंदे चीजों को अगर हम डाल रहे हैं, तो हमारे शरीर को बिल्कुल भी पोषण नहीं मिलने वाला है। तो आपको पोषण युक्त भोजन हमेशा लेना है, आपको अच्छी नींद का पालन करना है, आपको कंटिन्यू हम जो कर रहे हैं एक्सरसाइज या मेडिटेशन या योग हम जो करते हैं प्रतिदिन, हम इस क्लब के माध्यम से भी करते हैं, तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है। आपको रोज कम से कम एक्सरसाइज अच्छे से करना है, आपको भोजन को अच्छे से लेना है, और नींद की जो समस्या है उसको दूर करना है। आपको कोशिश करना है कि आपके सोने और उठने के समय को आप आगे अच्छे से रख पाए, ताकि आप अपने शरीर में बैलेंस को बना के रख सके। आपको ऐसी चीजें खानी है जो आपके शरीर के लिए फायदेमंद है, जैसे फल है, सब्जियां हैं, सैलेड है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम